हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम करने वाले हैं किसी भी कंपाउंड का मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू। डेल्टा यू को कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम लेने वाले हैं बॉम कैलोरीमीटर। बॉम कैलोरीमीटर, ये इसको आज हम देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, बॉम कैलोरीमीटर नाम से ही पता चल जाता है। कैलोरी मतलब कैलोरी को, मीटर मीटर मतलब मेजरमेंट करना, कैलोरी को मेजरमेंट करना। तो यहाँ पे हमने कौन सा ऐसा डिवाइस लिया है, इसको हम देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करती जाती हूँ। ड्रॉ इसीलिए आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको भी ड्रॉ करने को पता चले कि किस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेना है, तो सबसे पहले एक बड़ा कंटेनर लेना है। बड़ा कंटेनर मतलब एक एडियाबेटिक वॉल वाला कंटेनर लेना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये लिया मैंने। अब इसके अंदर एक छोटी चेम्बर वाला कंटेनर लेना है। मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही ड्रॉ करना है। ये लिया। ये कैसा कंटेनर है या तो ये कैसा डिवाइस है, तो कि ये ऐसा डिवाइस है कि जिसके अंदर से एनर्जी बाहर जा सकती है। देखो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये मतलब हीट बाहर जा सकती है, बट इसके बाहर से नहीं जा सकती। इस जो ये ड्रॉ करा है ना, इससे बाहर नहीं जाएंगी सराउंडिंग में। यहाँ पे एक स्टरर रख देते हैं, फिर नाम भी लिख लेते हैं। यहाँ पे वाटर फिल किया है, मैं इसीलिए आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको पता चले किस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर है? यहाँ पे बीच में ऐसे स्टैंड के ऊपर इसको वॉल से पैक कर देते, पैक कर दिया है इसको। यहाँ इस तरह से ऐसे स्टैंड जैसा रखा होता है, उसके ऊपर अपना कंपाउंड रखते हैं जो भी हमें करना है। दिस इज कंपाउंड, या तो सैंपल भी हम उसको कह सकते हैं। क्या बोला? सैंपल। क्लियर? अब देखो ये स्टरर है, वाटर भरा है, वाटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? वाटर। अब सैंपल लिख लिया, ये वाटर है। नाउ ये स्टरर है, नाम लिखते जाते हैं। स्टरर। अब इसको सैंपल को हीट भी तो करना पड़ेगा ना। हीट करने के लिए यहाँ स्पार्क वाले दो ऐसे प्लग दिए हैं या तो लाइन दिए हैं जो स्पार्क करेंगे, मतलब इसको हीट करने के लिए एनर्जी देंगे बाहर से। तो ये है फिंग लेड्स, लेड के बने हुए दो ऐसे फिलामेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। यहां से हम उसको ऑक्सीजन देते रहेंगे अंदर की तरफ, बाहर से O2 देते रहेंगे। तो ये ऑक्सीजन इनलेट है, ऑक्सीजन अंदर की तरफ। ऑक्सीजन देंगे तभी तो ये बर्न होता रहेगा ना स्टूडेंट। ये यहाँ पे एक थर्मोमीटर रख देते हैं। तो ये अपना थर्मोमीटर है जो मेजरमेंट करेगा। अब देखो स्टूडेंट, करना क्या है। अब ये जो स्टरर है इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये मुड़ता रहेगा। तो देखो ये स्टर वाटर है, ये स्टरर है, तो ये घुमाते रहेंगे तो पानी है वो मतलब घूमता रहेगा, एक ही जगह पे हीट नहीं आएगी। अब देखो होता किस तरह से स्टूडेंट, ये करना है, ये समझना है कि होता क्या। अब जैसे यहाँ पे वो पानी भरा है, ये वॉल ऐसी है जो यहाँ से एनर्जी ये पानी की तरफ आ सकती है, बट ये लास्ट वॉल ऐसी है जिसके
एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। अब यहाँ पे सैंपल है या तो कोई भी कंपाउंड है जिसको हीट करना है, जिसकी एनर्जी फाइंड करनी है। अब यहाँ ऑक्सीजन भी आता रहता है ताकि ये बर्न होने में उसको हेल्प मिले। अब यहाँ से मैंने स्पार्क दिया, जैसे ही स्पार्क दिया स्टूडेंट ये हीट होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही हीट होना स्टार्ट हुआ, यहाँ ऑक्सीजन है तो हीट होता रहेगा और ये गर्म होगा। अब यहाँ पे एयर आएगी, मतलब गर्म जो भी है कंपाउंड बर्न होगा तो गर्म एयर तो रहेगी। वो एयर की वजह से यहाँ पे वाटर है, धीरे धीरे ये भी गर्म होगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी पास हो रही है। वैसा हमने कंटेनर लिया है तो एनर्जी पास होके कहाँ पे आएगी, वाटर में आएगी, तो वाटर गर्म होगा। वाटर को स्टीयर की हेल्प से हम घुमाते रहेंगे ताकि सारा वाटर एक जैसा ही हीट रहे, एक जगह हीट आए, एक जगह नहीं, पूरा पानी एक जैसे ही गर्म हो। तो अब यहाँ पे पानी गर्म होगा तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर हमने वाटर का मेंशन किया होगा T1, जब हमने इनको बर्न नहीं किया होगा तब का, जैसे स्टार्टिंग का जब फिल किया तब का। देन उसके बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो हम टेम्परेचर इसको नोट करते रहेंगे। लास्ट टेम्परेचर को T2 कहेंगे क्योंकि जैसे जैसे कंपाउंड बर्न होगा यहाँ पे एनर्जी, मतलब कि यहाँ पे फ्यूम बर्न होने के लिए ये गर्म होगा। फ्यूम बर्न होते ही ये गर्म होगा, ये पूरा का पूरा कंटेनर, और वाटर में एनर्जी आती रहेगी एंड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। लास्ट टेम्परेचर T2 लेते हैं, बीच बीच में टेम्परेचर नोट करते जाएंगे कितना 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 इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर हमारा, ये नोट करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो कंपाउंड लिया था वो कैसा था, तो कि वो कंपाउंड वॉल्यूम जो लिया था वो स्टेबल था, मतलब कि वॉल्यूम मैंने चेंज नहीं करा है क्योंकि मैंने जो कंटेनर लिया है वो कौन सा कंटेनर लिया, ऊपर से क्लोज लिया है ना। तो क्लोज लिया है मतलब मेरा वॉल्यूम है अंदर के अंदर रहेगा। यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा ना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बर्न हो रहा है ये मेरा कंपाउंड बर्न होगा तो उसका गैस निकलेगा, उसका गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा अंडर प्रेशर, बराबर है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे मिल रही है उस एनर्जी को मैं क्या कहूंगी, तो कि उस एनर्जी Q को मैं QV कहूंगी। QV क्योंकि मेरा वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, तो QV जितनी भी एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम में मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। तो यहाँ पे इस कंपाउंड की इंटरनल एनर्जी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। किस कंपाउंड की इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हम इसकी इंटरनल एनर्जी मेजरमेंट कर सकते हैं। जो कंपाउंड मैंने लिया होगा उस कंपाउंड की इंटरनल एनर्जी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या करा, तो आज हमने डेल्टा यू को मेजरमेंट करा। इंटरनल एनर्जी कौन सी एनर्जी है, तो कि वो उसका डेल्टा यू लेना है, मतलब कि स्टार्टिंग की इंटरनल एनर्जी कितनी है एंड देन U2 क्या होगा, तो स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर मेंशन किया होगा उस हिसाब से QV मिलेगा एंड देन U2 मिलेगा। क्लियर है, QV मिलेगा हमें, U1 एंड U2 मिलेगा। इस तरह से हम इस में पूरा का पूरा ये जो बॉम कैलोरीमीटर है उसकी हेल्प से कोई भी कंपाउंड की हम डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो कितना इजी था स्टूडेंट, बहुत ही इजी है। बॉम कैलोरीमीटर नाम से ही पता चलता है कि कैलोरी को करना है। यहाँ पे इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है अब वो भी हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हीट कैपेसिटी मतलब क्या है, QV इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा, CV डेल्टा T। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, 1 मोलर कंपाउंड लिया होगा तो MCV डेल्टा T, मोलर हीट कैपेसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर 1 मोलर मैंने कंपाउंड लिया है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी, डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी, ये सब यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं इस कैलोरीमीटर से। तो उनका यही पर्पस था कि हम हीट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाए वैसा ही है, और मैंने भी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इसको। तो CV
एम सी वी, डेल्टा टी, क्यू यू एंड डेल्टा वी हम इससे मेजरमेंट कर सकते। तो आज का टॉपिक यहाँ तक, बॉम्ब कैलोरीमीटर, डेल्टा यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम मेजर करेंगे डेल्टा एच। नेक्स्ट टॉपिक में क्या मेजर करेंगे? डेल्टा एच। क्लियर है स्टूडेंट? चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। क्लियर एकदम से? चलो बाय, टेक केयर।